Students, how are you? Welcome to online English classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda, Agra, by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the second chapter from the book First Flight. The name of the chapter is Nelson Mandela. Student, this is the second part of this chapter. First part you have already read. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए लिखा हुआ है ओवरटर्न फॉरएवर, और इससे पहले था द अपार्थिड सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो अपार्थिड सिस्टम था ओवरटर्न फॉरएवर, वो हमेशा के लिए बदल दिया गया, हटा दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया जिसमें सभी लोगों की जो राइट्स हैं, उनकी जो फ्रीडम है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी उनकी स्किन के जो कलर थे उसके रिगार्डलेस, यानी उनको महत्व न देते हुए। जैसे पहले अपार्थिड सिस्टम में क्या था कि जो कलर, जो वाइट पीपल थे उनको इम्पोर्टेंस थी, वो डोमिनेट करते थे ब्लैक कलर्ड स्किन पीपल को। तो लेकिन अब ऐसा नहीं था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। तो ये बात कह कौन रहा है? ये जो नेल्सन मंडेला, जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, वो इस बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, यानी वो दिन आया था मेरे लोगों के, यानी वो माई पीपल कह रहे हैं, मेरे लोग का मतलब मेरे देश के हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के माध्यम से। यानी अनइमेजिनेबल का मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसा सेक्रीफाइस उन्होंने अपना किया। उसके बाद ये दिन मेरे देश में आया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। और वो किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो लोग जिनके कष्टों को, उनके साहस को कभी भी काउंटेड नहीं किया, उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही उनको कभी रिपे किया जा सकता, यानी उनका किसी भी तरह से बदला नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं और सारे अपने दिन महसूस करता रहा हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गोन बिफोर मी। यानी कि मैं तो केवल एक सम हूँ, या सम था, सम का मतलब योग था, उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का, यानी अफ्रीका के उन देशभक्तों का जो मुझसे पहले जा चुके थे, यानी देश की खातिर लड़ते हुए मुझसे पहले अपने जीवन का बलिदान कर चुके थे। उन सब लोगों का एक योग मैं था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी ये जो लंबी और जो नोबल लाइन थी, यानी इन लोगों की जिन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, वो एंड हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब फिर से वो लाइन शुरू हो गई थी मेरे से। यानी जब मैं इसी लाइन में आ गया तो मेरे द्वारा इस लाइन की शुरुआत फिर से हो गई थी। आई वॉज पेन्ड, लेकिन मुझे थोड़ा सा कष्ट था, मैं दुखी था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको थैंक नहीं कर पाऊँगा, मैं उनका धन्यवाद अदा नहीं कर पाऊँगा। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैज़ ब्रॉट, और ना ही वो इस बात को देख पाएंगे, यानी ये बात वो देखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है कि उनके सेक्रीफाइस ने, उनके बलिदान ने क्या बनाया है। ब्रॉड का मतलब गढ़ा हुआ, क्या गढ़ दिया है, क्या नई कहानी लिख दी है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यानी अपार्थिड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो नीति थी, उसने हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों के अंदर एक बहुत ही गहरा, लास्टिंग का मतलब हमेशा रहने वाला, वुंड का मतलब घाव, क्रिएट कर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग बहुत सारे वर्ष स्पेंड करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियाँ नहीं करेंगे तो बहुत सारे वर्ष स्पेंड करेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी इस प्रोफाउंड, इस गहरे जो चोट हमें मिली है, जो गहरा दुख हमें मिला है, इससे रिकवर होने के लिए हम लोगों को बहुत सारे वर्ष लगेंगे।
बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट। लेकिन ये जो ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी, ऑपरेशन माने अत्याचार, ब्रुटैलिटी माने निर्दयता, इन दोनों का जो डिकेड रहा है, इन दोनों के जो डिकेड दशक रहे हैं, हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट। इनका एक दूसरा, अनइंटेंटेड का मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो, जिसका इरादा नहीं हो, एक ऐसा इफेक्ट रहेगा या रहा था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टॉम्बोस। और वो क्या था, एक अनइंटेंटेड का मतलब बहुत ही अनोखा कह सकते हैं यहाँ पर, एक इफेक्ट रहा, यानी ब्रूटैलिटी का, ऑपरेशन का। वो क्या था कि इसने, ब्रूटैलिटी और ऑपरेशन ने प्रोड्यूस किया किसको, द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ डडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शोबुकविस ऑफ आवर टाइम। इन लोगों को इसने प्रोड्यूस किया, मतलब कोई ना कोई हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक गुड इफ़ेक्ट होता है। और वो गुड इफ़ेक्ट यही था कि इतनी बड़ी बड़ी महान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी प्रोड्यूस हुई, और वो किसकी वजह से हुई, इस ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी की वजह से। कि अगर ये ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी नहीं होता तो इनके खिलाफ लड़ने वाले ये लोग पैदा नहीं होते जो इतने ग्रेट थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्टूडेंट देखिए, ये उन लोगों की पिक्चर्स हैं जिनके अभी मैंने नाम बताए थे। इन्होंने ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान तक कर दिया था। तो ये लोग कौन थे, मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। यानी ये वो लोग थे जिनके पास एक अनोखा साहस था, बुद्धि थी, उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और इनकी जैसी जो ये क्वालिटीज़ हैं वो शायद कभी दोबारा न हमें दिख पाएँ। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। और संभवतः इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, यानी हमें ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, अत्याचार इतनी गहराई से होने की आवश्यकता होती है इस तरह के कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए। यानी इतना जब ज़्यादा अत्याचार होता है तभी इतने बड़े और महान कैरेक्टर क्रिएट होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स, मिनरल्स आप जानते हैं खनिज होते हैं, और जेम्स जो रत्न हैं उनमें काफ़ी रिच है, यानी बहुत ज़्यादा, लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी सॉइल के नीचे यानी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमेशा मैंने इस बात को जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसका जो सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और वो जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट डायमंड है, सबसे ज़्यादा प्योर शुद्ध जो हीरे हैं उनसे भी ज़्यादा फाइनर माने अच्छे और ट्रूअर माने सच्चे हैं यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और अपने इस स्ट्रगल में यही कॉमरेड्स का मतलब मेरे साथी, यही मेरे साथी हैं जिनसे मैंने जो करेज का जो मीनिंग होता है, यानी साहस का जो सही अर्थ होता है, वो मैंने इनसे सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, यानी हर समय पर मैंने देखा कि मेरे देश के जो स्त्री हैं, जो पुरुष हैं, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। उन्होंने एक विचार के लिए, एक विचार का मतलब एक फ्रीडम के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने जीवन में बहुत सारे खतरे मोल लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि जो मैन है, जो पुरुष हैं, वो स्टैंड अप हुए, खड़े हुए टू अटैक्स, आक्रमण करने के लिए, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना ब्रेक किए हुए ही टॉर्चर होने के लिए भी वो खड़े हुए। शोइंग और स्ट्रेंथ, यानी एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए, यानी एक साहस दिखाते हुए, एंड
रेजिलेंस, और रेजिलेंस का मतलब एक लचीलाता यानी पलटाव, यानी जो फिर से वापस किसी चीज़ को हो जाना। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन यानी कल्पना को भी डिफाई करता है। डिफाई का मतलब एक तरह से मना करना, अवहेलना करना। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये सीखा कि ये जो करेज था वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, यानी भय की अनुपस्थिति नहीं था कि इतने साहसी लोग हैं तो इसका मतलब उन्हें भय नहीं था। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि वो क्या था, इस भय पर विजय था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो कभी डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी जो डर पर विजय प्राप्त करता है, बहादुर वो होता है। जो ये कहता है कि मैं नहीं डरता, तो हम उसको बहादुर नहीं कहेंगे। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मतलब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से उसकी स्किन के कलर के कारण, उसकी जो बैकग्राउंड रही है उसके कारण, और उसका जो रिलीजन रहा है उसके कारण नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यानी हमें इन चीज़ों के अनुसार उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव है वो मनुष्य के हृदय में ज़्यादा नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से आ जाता है इसके अपोजिट के बजाय। अपोजिट के बजाय का मतलब हेट के बजाय। लव का अपोजिट क्या होता है, हेट। तो हेट जितनी नेचुरली आती है उससे कहीं ज़्यादा नेचुरली लव आ जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन पर्सन, यानी सबसे ज़्यादा ग्रिमेस्ट, सबसे ज़्यादा बुरे दौर में, टाइम्स इन प्रिजन यानी जेल के, यानी जब जेल में कोई व्यक्ति होता है उसका सबसे बुरा समय होता है। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे, मेरे साथियों और मुझे एक लिमिट तक पुश कर दिया गया था, यानी एक लिमिट्स में, सीमाओं में बांध दिया गया था। आई वुड सी ए ग्लमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब भी मैंने वहाँ पर जो जितने भी गार्ड्स थे उनमें से एक गार्ड्स के अंदर, एक जो रक्षक था उसके अंदर ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर का मतलब एक चमक, एक कह सकते हैं झलक, ह्यूमैनिटी की देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही सही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये काफ़ी थी मुझे विश्वास दिलाने के लिए और मुझे मेरे प्रयास को लगातार जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो उसकी एक फ्लेम होती है, एक मसाल होती है। दैट कैन बी हिडन, जो छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। ये मसाल केवल छिप सकती है लेकिन ये कभी बुझ नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, अपने जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, सबसे पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। ये हुआ पहला ऑब्लिगेशंस। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है, जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, वो होता है उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के प्रति, और सबसे ऊपर का है कि हिज कंट्री यानी अपने देश के प्रति। तो ये दो कर्तव्य हमें हमेशा पूरे करने होते हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमन। तो स्टूडेंट अपने जिस सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति अपने उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है
जिसके अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, यानी अपनी खुद की जो इंक्लाइनेशन माने योग्यताएं होती हैं, रुचियां होती हैं, एंड एबिलिटीज़ का मतलब योग्यताएं होती हैं उनके अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग इम्पॉसिबल था, असंभव था एक व्यक्ति के लिए, माई बर्थ का मतलब मेरे जन्म और मेरे कलर वाले व्यक्ति के लिए, यानी जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, उन लोगों के लिए इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाना बड़ा ही असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो ब्लैक स्किन पीपल हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग की प्रति जीने की कोशिश करता, ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश करता, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसको दंडित किया जाता और आइसोलेट कर दिया जाता, अलग थलग कर दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, और साउथ अफ्रीका में अगर एक ब्लैक स्किन पीपल ने अपने लोगों के प्रति अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करने की कोशिश करता, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसको अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से रिप्ड यानी काट दिया जाता, अलग कर दिया जाता, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको एक अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, एक ट्विलाइट का मतलब होता है एक संध्या, एक पतन, एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी माने रहस्य या गुप्तता, गोपनीय है ना, और एंड रेबिलियन माने विद्रोह, यानी एक रहस्य और विद्रोह के अस्तित्व का एक पतन होते हुए एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, मैं शुरुआत में यानी जब मैंने अपने जीवन की इस संघर्ष की शुरुआत की तो उस समय मैं इस बात पर नहीं था कि मैं अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूं, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा या अपने देश की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था, मुझको रोका गया मेरे कर्तव्यों को पूरा करने में, एक सन के प्रति, एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में जो मेरी ड्यूटीज़ थी उनको पूरा करने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि भूखा रहकर मैं आज़ादी प्राप्त करूं। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री यानी आज़ाद पैदा हुआ था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की जो हट थी यानी झोपड़ी या फिर कहीं घर, उसके पास जो फील्ड थे उनमें भागने के लिए, दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मैं फ्री था उस क्लियर स्ट्रीम माने उस नदी की स्पष्ट धारा में जो मेरे गांव में से होकर के बहती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, मैं फ्री था टू रोस्ट मीलीज, मीलीज का मतलब होता है जो मक्का होती है, कॉर्न जैसे बोलते हैं, उसको रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए, किसके अंडर, स्टार्स एंड राइड, स्टार्स के अंदर यानी जो खुले आसमान में, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे मूव करने वाले जो बुल्स थे उनकी बैक पर, उनकी पीठ पर, चौड़ी पीठ पर राइड करने के लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ तक मैंने अपने फादर का ओबे किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो ट्राइब थी, मेरी जो कम्युनिटी थी उसकी परंपराओं का मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं जो मनुष्य का जो कानून होता है, ईश्वर का जो कानून होता है ना, मैं उसके द्वारा परेशान नहीं किया गया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, केवल तब जाकर मुझको ये पता चला कि मेरा जो
मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था, यानी मेरी जो बालपन की जो आज़ादी थी, वो क्या था, सिर्फ एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। और ये ऐसा कब हुआ, जब मैंने ये डिस्कवर किया कि यंग मैन के रूप में, जब मैं थोड़ा सा यंग हुआ तो मैंने डिस्कवर किया, मैंने पाया कि मेरी जो फ्रीडम है उसको तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जिसके लिए मैं अब हंगर होने लगा, यानी हंग्री फील करने लगा कि मुझे वो आज़ादी मिली। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। वो किस तरह की फ्रीडम थी, एक ट्रांजिटरी फ्रीडम, यानी एक टेम्प्ररी वीकेंड से, यानी जो ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। ऐसी फ्रीडम वो केवल किसकी थी, बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, यानी रात के समय बाहर रहने की योग्य जो मुझे बना सके। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, यानी जो मेरी मर्जी हो वो मैं पढ़ सकूं, जो मैं जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। इस तरह की फ्रीडम थी एज ए स्टूडेंट। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और बाद में जॉन्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। मैंने जो बेसिक और ऑनरेबल माने आधारभूत और जो सम्मानीय आज़ादियाँ होती हैं, मैंने उनके लिए इच्छा की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो शक्ति है उसको अचीव करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जो अर्निंग करनी होती है उसकी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, विवाह करने की और एक परिवार अपना बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम जो कि एक लॉफुल लाइफ में किसी भी तरह की रुकावट या बाधा न बने। बट देन आई स्लोली शो, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे ये देखा, ये जाना, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, है ना, मेरे सिस्टर्स, मेरी ब्रदर्स, ये लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये केवल मेरी फ्रीडम नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिस पर कर्टेल्ड कर दिया गया था, यानी जिसको छोटा कर दिया गया था, जिस पर पर्दा डाल दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि ये फ्रीडम उन सभी लोगों की थी जो मेरे जैसे दिखते थे, जो मैं करता था वैसा करते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जो पार्टी है, उसको मैंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, और उस समय मेरी जो हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, यानी मेरी अपनी आज़ादी की जो मेरे अंदर जो भूख थी, वो क्या बन गई, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, यानी कि जो मेरे देश की आज़ादी की भूख बन गई और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बड़ी। ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे कंट्री के प्रति। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी ये एक ऐसी डिज़ायर थी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, मेरे लोगों की, मेरे देश के लोगों की, टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो अपना जीवन जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी एक डिग्निटी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जो मेरे जीवन को एनिमेट करती रहे, एनिमेट का मतलब चलाती रहे। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, और ये एक ऐसी डिज़ायर थी जिसने एक फ्राइटेंड यंग मैन को, यानी एक डरे हुए युवक को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर युवा में। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और ये एक ऐसी डिज़ायर थी जिसने एक लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी को, यानी एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी का मतलब प्रतिनिधि, यानी न्यायवादी व्यक्ति को एक क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर किया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ये एक ऐसी डिज़ायर थी जिसने
फैमिली लविंग हस्बैंड को, एक परिवार को प्रेम करने वाले एक पति को, एक हस्बैंड को एक ऐसे व्यक्ति में जिसके पास घर नहीं था बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, और ये एक ऐसी डिज़ायर थी जिसने एक लाइफ लविंग मैन को, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दिया टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधुओं जैसा जीवन जीने के लिए, यानी परिवार से दूर रहकर, घर से दूर रहकर एक साधु जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, यानी मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा वर्चस माने गुणवान और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्म बलिदान करने वाला नहीं था। यानी मैंने जो भी बलिदान किया, जो मैंने अपने परिवार का, अपने घर का, इनका बलिदान किया, जो मेरे अंदर जो गुण थे ये वाले, वो हर दूसरे व्यक्ति में थे। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैंने पाया कि जो हमको पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स मिली हुई थी, बहुत ही कम सीमित जो आज़ादी मिली हुई थी, हम उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, यानी आई वॉज अलाउड यानी मुझे परमिशन दी गई, मुझे अनुमति दी गई व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल, यानी जो फ्रीडम होती है वो क्या होती है, इनडिवाइजिबल माने अभाज्य होती है, यानी जिसको बांटा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी जो चेन यानी जंजीरें मेरे देश के लोगों में से अगर किसी की, यानी जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें से किसी की कोई भी अगर जंजीरों में बंधा है, हम कह सकते हैं किसी की भी जंजीरें, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि वो उन सभी की चेन्स यानी जंजीरें मानी जाएंगी। यानी एक भी व्यक्ति अगर जंजीरों में जकड़ा है तो ये माना जाएगा कि सभी जकड़े हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और उनका ये मानना था कि अगर मेरे सारे लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वर द चेन्स ऑन मी, तो मैं भी जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, यानी कि उनकी जंजीरें, उनके बंधन मेरे बंधन हैं, उन्होंने ऐसा समझा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं ये जानता था कि जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर कौन होता है, जो अत्याचार करने वाला, उसको भी लिबरेट होना चाहिए, उसके लिए भी लिबरेट होना यानी आज़ाद होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जिस तरीके से जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, ऑप्रेस्ड कौन होता है, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, और ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है। कहने का मतलब है उनका मानना था कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही फ्री नहीं होते, दोनों ही बंधनों में होते हैं, तो ज़रूरत होती है दोनों को ही समान रूप से फ्री होने की, आज़ाद होने की। देखिए कैसे बंधन में होते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो किसका प्रिजनर होता है, वो नफ़रत का कैदी होता है, यानी नफ़रत रूपी जेल में बंद होता है दूसरों के प्रति। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी वो है उन बार्स का मतलब जैसे जेल में जो सलाखें होती हैं उनको हम बार्स कहते हैं, जो सरिया लगी होती हैं, तो ही इज़ लॉक्ड यानी वो बंदा लॉक होता है, बंद होता है किसके पीछे, बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, कि दूसरों के प्रति अपने अंदर जो बुरी भावना होती है उसको हम प्रेजुडाइस कहते हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, और जो संकुचित विचारधारा, यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है जब छोटा होता है, छोटी सोच रखने वाले जब हम होते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर नैरो माइंडेडनेस। तो जो नैरो माइंडेडनेस है और प्रेजुडाइस की जो बार्स हैं, उनकी जो सलाखें हैं, उनके पीछे वो बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी सच्चे रूप से फ्री नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम किसी और के द्वारा छीन ली गई है। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रीडम छीनता है वो भी आज़ाद नहीं होता, और जिसकी फ्रीडम छीनी जाती है वो भी आज़ाद नहीं होता। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड होता है और ऑप्रेसर यानी अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला,
दोनों को ही उनकी ह्यूमैनिटी, दोनों की ही जो ह्यूमैनिटी है उनको लूट लिया जाता है और दोनों एक समान होते हैं। दोनों की ही जो मानवता है उसको छीन लिया जाता है। दोनों के ही जो गुण है मानवता का उनको छीन लिया जाता है और एक तरह से दोनों ही क्या होते हैं, बंधन में होते हैं, आज़ाद नहीं होते। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसका फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, ये सेकंड वाला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।